बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को है। इस वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाऊंगा। कोई गलती हो तो माफ करना। सुंदरवन गांव में प्रकृति की गोद में एक आश्रम था जहां गुरुदेव बच्चों को शिक्षा देते थे। उसी गांव में वरदराज नाम का एक बालक रहता था। वरदराज स्वभाव से बहुत ही भोला और शांत था, लेकिन उसे विद्या ग्रहण करने में बहुत कठिनाई होती थी। गुरुजी जो भी पढ़ाते वो उसे याद ही नहीं रहता। वो रटता, प्रयास करता, लेकिन अगले ही पल सब भूल जाता। गांव के लोग और उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बैल कहता तो कोई पत्थर बुद्धि। वरदराज का मन इन तानों से छलनी हो जाता। वो सोचता, क्या मां सरस्वती ने मेरे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है? क्या मैं जीवन भर अज्ञानी ही रहूंगा? बसंत पंचमी का पावन पर्व आया। आश्रम में बड़ा उत्सव था। सभी शिष्यों को मां सरस्वती के सामने श्लोक और वंदना सुनानी थी। वरदराज ने भी कई दिनों तक एक छोटी सी वंदना याद करने का प्रयास किया था। जब उसकी बारी आई तो वो मंच पर खड़ा हुआ। सामने गुरुदेव और पूरा गांव बैठा था। डर और घबराहट के कारण वरदराज के शब्द गले में ही अटक गए। वो जो कुछ याद करके आया था सब भूल गया। बच्चे हंसने लगे। गुरुदेव ने निराशा में सिर हिलाया और कहा, वरदराज, मुझे लगता है विद्या अर्जन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम घर जाओ और अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। समय व्यर्थ मत करो। ये शब्द वरदराज के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वो रोता हुआ आश्रम से भाग गया। वो दौड़ता हुआ गांव के बाहर जंगल में स्थित एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, हे मां शारदे, क्या मैं सचमुच इतना अयोग्य हूं? यदि तू है तो मुझ पर अपनी दया क्यों नहीं दिखाती? मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरी भक्ति चाहिए। प्यास लगने पर वो कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुएं की जगत यानी पत्थर पर रस्सी के आने जाने से गहरे निशान पड़ गए हैं। वरदराज ठिठक गया। एक विचार बिजली की तरह उसके मन में कौंधा, क्या यदि कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या निरंतर अभ्यास से मेरी जड़मति यानी मंद बुद्धि सुजान नहीं हो सकती? उसने उसी क्षण मां सरस्वती का ध्यान किया। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। वो वहीं बैठकर मां सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करने लगा। दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन वरदराज नहीं उठा। उसकी भूख प्यास सब मिट चुकी थी। उसका विलाप अब मौन तपस्या बन चुका था। अचानक जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैला। वीणा की मधुर झंकार सुनाई दी। वरदराज ने आंखें खोली तो देखा कि साक्षात हंसवाहिनी मां सरस्वती उसके सामने खड़ी है। उनके श्वेत वस्त्र चांदनी से भी अधिक उज्जवल थे। मां ने वरदराज के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र वरदराज, मैं तुम्हारी लगन और पश्चाताप से प्रसन्न हूं। संसार ने तुम्हारी कमियां देखी, पर मैंने तुम्हारा प्रयास देखा। उठो, आज से विद्या तुम्हारे लिए कठिन नहीं बल्कि खेल होगी। तुम्हारी वाणी से साक्षात ज्ञान बहेगा। मां ने अपनी वीणा का एक तार छेड़ा और वरदराज की जिह्वा पर ओम लिख दिया। वरदराज के शरीर में एक सिहरण दौड़ गई। उसे लगा जैसे अंधकार से भरा कमरा अचानक हजारों दियों से जगमगा उठा हो। सुबह जब वरदराज आश्रम लौटा तो गुरुदेव उसे विदा करने की तैयारी कर रहे थे। वरदराज ने गुरुदेव के चरण छुए और हाथ जोड़कर संस्कृत के ऐसे क्लिष्ट और सुंदर श्लोकों में मां सरस्वती की वंदना शुरू की, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी स्तब्ध रह गए। गांव वाले जो कल तक उसे मूर्ख कहते थे, आज नतमस्तक थे। गुरुदेव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने वरदराज को गले लगा लिया। वही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान व्याकरण आचार्य बने।